नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ब्लड बैंकिंग सेकंड क्लास रखेंगे, जिसमें हम ब्लड बैंकिंग के जितने भी और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक और क्लास हम एमसीक्यूज की ब्लड बैंकिंग की हम कर चुके हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा और भी जो ब्लड बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। पहला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आरएच फैक्टर इन ब्लड, यानी रक्त में आरएच कारक का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है इट हेल्प्स विथ क्लॉटिंग। ऑप्शन बी है इट असिस्ट इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी है इट हेल्प्स विद द इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। ऑप्शन डी है इट डिटरमाइंस ब्लड ग्रुप्स कैपेबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इट डिटरमाइंस ब्लड ग्रुप कैपेबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ग्रुप्स की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको डिटरमाइंस करने का काम करता है कौन? आरएच टाइप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ओ ब्लड ग्रुप। ओ रक्त समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है they have no A or B antigens but have anti-A and anti-B antibodies in their plasma. Option B है they have A and B antigens. Option C है they are the universal recipients and option D है they have anti-D antibodies. इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन A, they have no A or B antigen but have anti-A and anti-B antibodies there in प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज तो होती हैं, बट एंटीजन इसमें ए और बी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर ब्लड कलेक्शन इन आ डोनर, यानी दानकर्ता से रक्त एकत्रित करने की अनुशंसित विधि क्या है। पहला है फ्लेबोटोमी यूजिंग अ सिरिंज। दूसरा है ब्लड बैंक कलेक्शन थ्रो अ स्ट्राइल निडल। तीसरा है वेन पंचर यूजिंग अ कैथेटर। और चौथा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। दानकर्ता का रक्त एकत्रित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ब्लड बैंक कलेक्शन थ्रो द स्ट्राइल निडल, यानी एक साफ सुथरी निडल का यूज किया जाता है ब्लड बैंक के साथ, जिसमें हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। अगला है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्त आधान में प्लाज्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगला है टू रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगला है, इसके बाद है टू हेल्प्स इन ब्लड सेल रीजनरेशन। अगला है टू इंक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर्स। रक्त आधान में प्लाज्मा का क्या यूज है? टू रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगला है, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मैच आरएच टाइप्स। रक्त आधान में आरएच प्रकार का मिलान करना क्यों महत्वपूर्ण है? टू अवॉइड एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन है टू अवॉइड हीमोलाइटिक रिएक्शन ड्यू टू एंटी डी एंटीबॉडीज। तीसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट ब्लड प्रेशर चेंजेस। चौथा ऑप्शन है टू एनहेंस रेड ब्लड सेल्स लाइफ स्पेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टू अवॉइड हीमोलाइटिक रिएक्शन ड्यू टू एंटी डी एंटीबॉडी। आरएच प्रकार का मिलान करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि अवॉइड किया जाए हीमोलाइटिक रिएक्शन को ड्यू टू एंटी डी एंटीबॉडीज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर फॉर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। प्लाज्मा आधान के लिए किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? ए बी को, ओ को, ए को या बी को? तो ए बी को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप कैपेबिलिटी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्त आधान में रक्त समूह अनुकूलता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर टेस्ट का, कूम्स टेस्ट का, क्रॉसमैच टेस्ट का या ब्लड ग्लूकोज टेस्ट का? किसके लिए? रक्त समूह अनुकूलता निर्धारित करने के लिए किस परीक्षण का यूज किया जाता है? तो वो है क्रॉस मैच टेस्ट। इसमें क्रॉस मैचिंग टेस्ट किया जाता है।
अगला है व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन रिसीव्स मिसमैच्ड ब्लड ड्यूरिंग अ ट्रांसफ्यूजन। यदि किसी व्यक्ति को आधान के दौरान यानी ट्रांसफ्यूजन के दौरान बेमेल यानी मिसमैच्ड रक्त प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? दे विल बी नो इफेक्ट ऑन द बॉडी इफ could lead to hemolysis or a transfusion reaction. The body will form new red blood cells to compensate. और चौथा है द पेशेंट विल ओनली एक्सपीरियंस अ फीवर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इट कुड लीड टू हीमोलाइसिस और आ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड हीमोलाइसिस हो सकता है या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है अगर किसी को मिसमैच का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। अगला है इन एन इमरजेंसी टाइप ओ नेगेटिव ब्लड इज गिवन टू अ पेशेंट बिकॉज इट। आपातकालीन स्थिति में रोगी को ओ नेगेटिव रक्त दिया जाता है क्योंकि कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज विदाउट कॉजिंग अ रिएक्शन टू मोस्ट पेशेंट। इट ओनली कैपेटेबल विथ ओ नेगेटिव रिसिपेंट्स, कंटेन्स मोर एंटीबॉडीज देन अदर टाइप्स, हैज द हाईएस्ट आयरन कंटेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूजन विदाउट कॉजिंग अ रिएक्शन टू मोस्ट पेशेंट। ओ नेगेटिव रक्त दिया जाता है क्योंकि सेफ ट्रांसफ्यूजन होता है, किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन पेशेंट को नहीं होता है। अगला व्हाट इज द पर्पज ऑफ अपीरेसिस इन ब्लड बैंकिंग। रक्त बैंकिंग में अपीरेसिस का उद्देश्य क्या है? To separate plasma from red blood cells, to separate a specific blood component such as platelets from donation, to measure blood glucose level, to reduce blood volume for donation। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, to separate a specific blood component such as platelets for donation। अगला क्वेश्चन है, a patient with anti-A antibodies will have विच ब्लड टाइप, यानी एंटी ए एंटीबॉडी वाले मरीज का रक्त समूह कौन सा होगा? टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी, टाइप ओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाइप बी। अगर किसी एंटी ए है एंटीबॉडी वाले मरीज का रक्त समूह कौन सा होगा तो इसका जस्ट अपोजिट टाइप बी होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी यूज्ड टू ट्रीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रक्त आदान का उपयोग निम्नलिखित सभी के उपचार के लिए किया जा सकता है सिवाय एनीमियास के लिए, ब्लड लॉस के लिए, सेविरल डिहाइड्रेशन के लिए, कोगुलेशन डिसऑर्डर के लिए। तो जो डिहाइड्रेशन होता है उसके लिए रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज नहीं किया जा सकता है। बाकी एनीमिया, ब्लड लॉस, कोगुलेशन डिसऑर्डर के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द कूम्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, यानी कूम्स परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? एबीओ इनकैपेटिबिलिटी का, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ऑन रेड ब्लड सेल्स का, प्लेटलेट्स लेवल्स का, या हीमोग्लोबिन लेवल्स का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ऑन रेड ब्लड सेल्स। यानी कूम्स टेस्ट का यूज किया जाता है एंटीबॉडीज जो कि रेड ब्लड सेल्स पर प्रेजेंट होती हैं उनका पता या उनकी प्रेजेंस पता करने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एसडीएन। नवजात शिशु में हीमोलाइटिक रोग एसडीएन का मुख्य कारण क्या है? मिस अलाइनमेंट ऑफ RH फैक्टर बिटवीन मदर एंड फीटस, ABO इनकैपेटिबिलिटी बिटवीन मदर्स एंड फीटस, इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या इनसफिशिएंट आयरन लेवल इन द फीटस। तो इसका सही उत्तर होगा मिस अलाइनमेंट ऑफ RH फैक्टर बिटवीन मदर एंड फीटस। तो इससे कौन सी बीमारी होगी? HDN। द टर्म प्लाज्मा रेफर टू, प्लाज्मा शब्द का तात्पर्य क्या है? द सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन एंड वेस्ट प्रोडक्ट, द व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड, द रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट कंटेन्स वाटर, प्रोटीन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। निम्नलिखित में से रक्त आदान की सबसे आम जटिलता कौन सी है? आयरन ओवरलोड, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, फीवर एंड चिल्स, फ्लूइड ओवरलोड। तो इसका सही उत्तर होगा फीवर एंड चिल्स। व्हाट इज द मैक्सिमम
सेल्फ लाइफ फॉर स्टोर प्लेटलेट्स इन आ ब्लड बैंक? ब्लड बैंक में संग्रहित प्लेटलेट्स की अधिकतम सेल्फ लाइफ क्या है? 3 to 5 days, 5 to 7 days, 7 to 10 days, 14 to 21 days। तो इसका सही उत्तर होगा 3 to 5 days। अगला है व्हाट इज द फर्स्ट ब्लड कंपोनेंट टू बी गिवन ड्यूरिंग अ मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल? विशाल रक्तादान प्रोटोकॉल के दौरान दिया जाने वाला पहला रक्त घटक क्या है? रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, क्रायो प्रेसिपिटेट। तो इसका सही उत्तर होगा आरबीसी। विशाल रक्तदान प्रोटोकॉल के दौरान दिया जाने वाला रक्त घटक क्या है? आरबीसी है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, ब्लड की कमी होती है, तो उस समय क्या कौन सा पार्ट दिया जाता है ब्लड का? आरबीसी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ब्लड इज यूज्ड टू ट्रीट अ ब्लीडिंग पेशेंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से पीड़ित रक्तस्रावी रोगी के इलाज के लिए किस प्रकार के रक्त का उपयोग किया जाता है? प्लाज्मा का, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट का, रेड ब्लड सेल्स का, या क्रायो प्रेसिपिटेंट का? तो इसमें प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट ब्लड का यूज किया जाता है। प्लेटलेट्स का जो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है उसका यूज किया जाता है किस टाइप के रोगी के लिए? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले पेशेंट के लिए। अगला है ब्लड ग्रुप टाइपिंग यूजेज विच मेथड टू डिटेक्ट एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स? यानी रक्त समूह टाइपिंग में लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कोम्स टेस्ट का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे यानी एलाइजा का, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस का, या पीसीआर यानी पॉलीमर्स चेन रिएक्शन का? इसका सही उत्तर है एग्लूटिनेशन रिएक्शन का यूज किया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन का पता लगाने के लिए। अगला द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी TRALI इज? रक्तदान संबंधी तीव्र फेफड़े की चोट TRALI का सबसे आम कारण क्या है? प्लाज्मा कंटामिनेशन विद एंटीबॉडीज, रेड ब्लड सेल्स कंटामिनेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड इनकैपेबिलिटी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा कंटामिनेशन विथ एंटीबॉडीज। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर्स अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH नेगेटिव ब्लड? यानी निम्नलिखित में से किस स्थिति में RH नेगेटिव रक्त का रक्त आधान आवश्यक होता है? अ मेल पेशेंट विथ टाइप A पॉजिटिव ब्लड, अ फीमेल पेशेंट विथ टाइप O नेगेटिव ब्लड हु इज प्रेग्नेंट, अ मेल विथ टाइप O नेगेटिव ब्लड, अ फीमेल विथ टाइप AB पॉजिटिव ब्लड? तो इसमें सही उत्तर होगा अ फीमेल विथ टाइप O नेगेटिव ब्लड हु इज प्रेग्नेंट। अगला है अ ब्लड डोनर मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया एक्सेप्ट? रक्तदाता को निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करना होगा सिवाय रक्तदाता यानी जो ब्लड डोनर है उसको कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना है? बी एटलीस्ट 18 years old, वेट एटलीस्ट 50 kg, बी इन गुड हेल्थ, हैव एन एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल? तो इसका सही उत्तर होगा हैव एन एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। इसे छोड़ के बाकी सारी क्राइटेरिया जो है वो पूरे होने चाहिए। अगला व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल? लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टू फाइट इन्फेक्शंस, दूसरा है टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू, तीसरा है टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, और चौथा है टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन का ये प्राथमिक कार्य है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त आदान प्रतिक्रिया का संकेत है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, दूसरा है हाइपोथेरेमिया, तीसरा है न्यूजिया एंड वॉमिटिंग, चौथा है ब्रोडाइकार्डियक। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूजिया एंड वॉमिटिंग, रक्त आदान प्रतिक्रिया का संकेत यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। यदि ब्लड में किसी तरीके का ट्रांसफ्यूजन होगा तो उसमें वॉमिटिंग और न्यूजिया हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे जो भी आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे किससे रिलेटेड, ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड, ये हमारी दूसरी क्लास थी, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।